करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम बात करेंगे एक एट सडन जो है वो एक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से जारी किया गया है। मॉडल टाउन कचहरी को तहसील का दर्जा देते हुए आज एक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से जारी कर दिया गया। इसकी बाबत हम वकला को पहले ही तशवीश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने और हमारी आला अदलिया ने वकला के मसाइल को और वकला के एक ऑर्गन को, वकला कम्युनिटी के ऑर्गन को बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवन के वकला को एतमाद में भी नहीं लिया गया। इस नोटिफिकेशन की मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता चलूँ। आज से 1 साल कबल भी ये बातें गर्दिश करती रहीं कि ऐसा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा, जिसकी बाबत लाहौर बार एसोसिएशन ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए फुल स्ट्राइक की। बहुत सी नेगोशिएशंस की गई, बहुत सी सिटिंग्स हुई आला अदलिया के साथ, और वो नोटिफिकेशन वापस हो गया फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन एट सडन अब ये नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया गया है। हम जब वकालत के प्रोफेशन में आए तो हमें सुनने में मिला कि बार और बेंच जो है ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिसको हमने भी सच मानना शुरू कर दिया। और यूं ही वक्त गुज़रता गया तो पता चला कि ये बात बिल्कुल झूठ है। वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आला अदलिया है वो वकला को एतमाद में लिए बगैर कई ऐसे फ़ैसले कर जाती है जो कि आई थिंक सो नहीं करने चाहिए। वकला कम्युनिटी भी इस बात पे इत्तेहाद में है, यूनिटी है उनमें, कि ऐसा कोई भी इकदाम जो कि लॉ रिलेटेड हो उसमें वकला को कम अज़ कम एतमाद में लेना चाहिए। क्योंकि अगर बेंच है तो बार भी लाज़िम मलज़ूम है, और अगर बार है तो बेंच भी लाज़िम मलज़ूम है। और अगर देखा जाए, डेप्थ में देखा जाए, तो बार है तो बेंच है, और बार से ही ये बेंच बनते हैं। यहीं से पहले वो प्रैक्टिस करते हैं वकला हजरात, फिर जब अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें मनसब को सौंपना चाहती है तो उन्हें जुडिशरी की तरफ भेज देती है, लेकिन पहले वो लॉयर ही होते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ हम वकला को बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हुए ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जो कि हमारे जुडिशरी के मामलात के लिए या हमारे वकला कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या है कि जुडिशरी मामलात को समेटने की बजाय वकला कम्युनिटी के वो बखेर रही है, वो स्कैटर्ड कर रही है। हम यहाँ पे वी आर द प्रोफेशनल लॉयर्स। हमारी लाहौर बार जो है उसके अंदर बहुत से प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। हमें ये नहीं है कि तहसील बन रही है तो उससे हमें कोई मसला है। हमें मसला इस बात से है कि जुडिशरी हमें स्कैटर्ड कर रही है, हमारे मामलात को स्कैटर्ड कर रही है। वो देखे तो सही कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं या आसानियाँ पैदा हो रही हैं, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये अवाम के लिए भी मुश्किलात हैं। इसको समझने की कोशिश करें। हमारी आला अदलिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है। हमें यहाँ पे ही अगर जब हाई कोर्ट में केस लगा होता है या कोई मॉडल टाउन में केस होता है या कैंट कोर्ट्स में केस होते हैं, तो सिविल कोर्ट से वहाँ पे जाना या मॉडल टाउन वाले को सिविल कोर्ट में आना
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना, इवन हाई कोर्ट में आना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे केसेस को मैनेज करना, ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि अवाम के लिए भी। अब अगर उसे तहसील का दर्जा दे दिया जाए और फिर बाद में यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग लॉयर यहाँ पे सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और वो फिर कहाँ पे खड़े हैं? उनके मामलात को जो है हम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, हमारे मसाइल जो हैं वकला के और अवाम के भी, वो कोई हल नहीं कर रहा। और उसके ऊपर ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देना समझ से बालातर है कि ये हो क्या रहा है। अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय उनको और ज़्यादा मुश्किलात की दलदल में फंसाया जा रहा है। वकला के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। होना तो ये चाहिए कि जितनी भी कोर्ट्स हैं वो एक जगह मौजूद हों, वहीं पे सिविल जजेस हों, वहीं पे फैमिली कोर्ट्स हों, वहीं पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठे हों, वहीं पे एडिशनल्स बैठे हों। लेकिन इसका ये हल नहीं है। ये तो और ज़्यादा अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और वकला के लिए भी। हम ग्राउंड रियलिटी को बहुत करीब से देखते हैं और देख रहे हैं, हमें पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या मुश्किलात हैं। अवाम के लिए भी और वकला के लिए भी। जुडिशरी को हो सकता है ना हो, लेकिन हम अवाम के लिए, हम वकला कम्युनिटी के लिए ये मुश्किलात हैं। आप खुद अंदाज़ा करें, एक केस जो है वो अगर किसी एग्रीव पर्सन का, वो अगर लगा हो मॉडल टाउन कचहरी में, एक लगा हो कैंट कोर्ट में, एक लगा हो सिविल कोर्ट में, वो एक दिन में कैसे मैनेज करेगा? वो मैनेज करना बहुत ही नामुमकिन है। यहाँ पे हाई कोर्ट में अगर कोई केस लगा हो तो नीचे जुडिशरी जो है वो कई मरतबा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, नहीं जी आप यहाँ पे भी मौजूद हों। तो ये अगर एक लेवल पे अगर जो है वो कुछ की बेल जो है वो सेशन कोर्ट में लगी हैं, कुछ की इसी तरह अगर मॉडल टाउन कचहरी में बेल्स लग गई तो क्या करेंगे? हमने कई मरतबा देखा है कि एक शख्स के ऊपर कई कई केसेस होते हैं, और वकला के लिए भी इसी तरह है कि उनके पास कोई एक केस तो नहीं होता, उनके पास बहुत से केसेस होते हैं। आप स्कैटर्ड कर रहे हैं मामलात को। आप देखें, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर, जुडिशरी को भी सोचना चाहिए, और हम वकला को भी एतमाद में लें। अवाम को तो पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, या अवाम को तो नहीं पता है ना, उनको इस बात से हो सकता है कि गर्ज तो डेफिनेटली होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उनको नहीं पता कि इसका सॉर्ट आउट क्या है, ये ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन वी आर द प्रोफेशनल लॉयर्स, हम जानते हैं ये ठीक है कि नहीं है, ये अवाम के लिए ठीक है कि नहीं है। हमें तो आप चले फॉर द टाइमिंग आप साइड पे रख भी दें, लेकिन ये अवाम के लिए भी बेहतर नहीं है। पहले क्या सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं, कौन सी सहूलत है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अवाम को या वकला को दी जा रही है? और जिस तरह की सूरत हाल इस टाइम है, खुदारा कोई इस तरह का इकदाम करे जिनसे मामलात जो हैं वो सुलझाए जा सकें, ना कि स्कैटर्ड किए जाएं। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल हम इसे कंडेम करते हैं। हमें ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। हम जानते हैं कि इससे ना सिर्फ वकला के लिए ये सूदमंद नहीं है, बल्कि अवाम के लिए भी सूदमंद नहीं है। लिहाजा हम अपनी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी बार से ये हमारा मुतालबा है कि वो इस मामले को तरजीह बुनियादों पे देखे और इसमें संजीदगी से इसको देखे, और इसके ऊपर कोई लाहे अमल तैयार करते हुए इस नोटिफिकेशन को कलअदम करवाए। ये हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है।
हमारे लिए पहले ही बहुत मसाइल हैं, हमें मज़ीद मसाइल के अंदर उलझाया ना जाए। और फिर सेकेंडरी हमारी गवर्नमेंट से और आला अदलिया से और हाई कोर्ट से हमारा मुतालबा है कि इस मामले को देखें और अपना नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।